अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी दोस्तों, आज हम करेंगे नेक्स्ट टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, कंटिन्यूअस कहते हैं जारी को, टेंस कहते हैं ज़माने को। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो फ्यूचर में अंजाम पाए और इसमें फाइल का इरादा शामिल ना हो। जी दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। उर्दू के जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह वगैरह आ जाए तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, जैसे मैं खेल रहा हूँगा, आ गया ना रहा हूँगा। तुम किताब का मुतालिया कर रहे होगे, रहे होगे। वो पौधों को पानी दे रही होगी, रही होगी। बादल गरज रहा होगा, रहा होगा। जिन जुमलों के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा ये आ जाए तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जुमले हैं। ठीक है, उर्दू में इनकी पहचान ऐसे है कि इनके जुमले के आखिर में ये आएंगे। ठीक है, रहा होगा, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा। ठीक है, चले अब इनका बनाने का तरीका देखते हैं कि बनाने का तरीका क्या है। दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे वो होगा विल बी और शैल बी। ठीक है, विल बी और शैल बी। अब इसका फॉर्मूला क्या है जिसके जरिए हम इनके सेंटेंसेस को बना सकेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल बी या शैल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और एंड पे ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी टेंसेस हैं सब में हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। ठीक है, कंटिन्यूअस के जितने भी टेंस हैं उन सब में आईएनजी जरूर आता है। ठीक है, वो रहा, रही, रहे जो आएगा तो वहां पे आईएनजी लाजमी आएगा और ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया फॉर्मूला, सब्जेक्ट, विल बी, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात आ जाती है कि विल बी और शैल बी किसके साथ आएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा हो ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल नाउन। ठीक है, इन सब के साथ आपने लगाना है विल बी, विल बी। ठीक है, ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल नाउन हो तो उन सब के साथ आपने विल बी लगाना है। और शैल बी किसके साथ आ जाएगा, वो होगा आई और वी। इन दोनों के साथ हमारा आता है शैल बी। ठीक है, आई वी के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ विल बी आएगा और शैल बी किसके साथ आएगा, सिर्फ आई और वी के साथ। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। और ये विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब हैं और विल बी किसके साथ आएगा, जब सब्जेक्ट्स ऐसे हों तो हमने विल बी लगाना है और जब सब्जेक्ट्स हों आई और वी तब हम उसके साथ क्या लगाएंगे, शैल बी। ठीक है जी दोस्तों, चलें अब इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि वो एक किताब का मुतालिया कर रहा होगा। ठीक है, रहा होगा। हम खेल रहे होंगे, होंगे। बादल गरज रहा होगा। अहमद पौधों को पानी दे रहा होगा। बिजली चमक रही होगी।
ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं ना, रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। इट मीन्स जब ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जुमले होंगे। ठीक है, चलो अब इनको ट्रांसलेट करते हैं। वो एक किताब का मुताला कर रहा होगा। ठीक है, अब वो होगा, इट मीन्स एक है और लड़का है, तो हम क्या कहेंगे, ही के साथ मैंने आपको पीछे क्या बताया, कौन सा आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल बी। ही विल बी, अब वो क्या काम कर रहा है, मुताला कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है वो, मुताला। मुताला की इंग्लिश क्या, यानी पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग, रीड है ना। तो मैंने आपको कहा कि इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है। तो पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, इसके साथ हम लगा देंगे आईएनजी। ठीक है, रीडिंग, ही विल बी रीडिंग, किसका मुताला कर रहा है, बुक का, एक किताब, वो एक किताब का मुताला कर रहा होगा। तो क्या कहेंगे, ही विल बी रीडिंग अ बुक। ठीक है, ही विल बी रीडिंग अ बुक। हम खेल रहे होंगे। अब हम क्या होता है, वी के साथ मैंने क्या बताया, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, शैल। वी शैल बी। ठीक है, हम रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे। खेलने की क्या है, प्ले, तो इसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, टेंस के मुताबिक, वी शैल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे। अगर हो हम मैदान में खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, बादल गरज रहा होगा, तो क्या कहेंगे, बादल क्या होता है, क्लाउड। द क्लाउड will be thundering। ठीक है, the cloud will be thundering। अहमद पौधों को पानी दे रहा होगा, तो क्या कहेंगे, अहमद सब्जेक्ट है। ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, तो हमने क्या लगाना है, will be। अहमद will be, अब वो क्या फेल कर रहा है, वो पानी दे रहा है, तो क्या कहेंगे, अहमद विल बी वाटरिंग, किसको दे रहा है, पौधों को। अहमद विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, अहमद विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, अहमद पौधों को पानी दे रहा होगा। ठीक है, आगे है, बिजली चमक रही होगी। बिजली चमक रही होगी, तो क्या कहेंगे, द लाइट, बिजली, द लाइट विल बी, चमकने की इंग्लिश, लाइट के चमकने की कहते हैं फ्लैश। ठीक है, फ्लैश फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी का इजाफा, तो क्या हो जाएगा, फ्लैशिंग। द लाइट विल बी फ्लैशिंग, बिजली चमक रही होगी। द लाइट विल बी फ्लैशिंग। ठीक है, अब यहां देख लें, विल बी, शैल बी, विल बी, अब यहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। ठीक है, सब में, तो ये टेंस हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलें अब इनके हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। जी दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फार्मूला क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल और शैल, फिर आएगा नॉट के बाद आएगा बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। ठीक है, जब इनके नेगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो हमने नॉट कहां पे लगाना है, फौरन विल और शैल के बाद, तो क्या होगा, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या करना है, विल और शैल के फौरन बाद हमने नॉट लगाना है और नॉट के बाद बी आएगा। ठीक है,
और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा और एंड पे ऑब्जेक्ट। अब जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, अकरम खेल नहीं रहा होगा, वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूंगा। ठीक है, अब अकरम, अकरम क्या है हमारा सिंगुलर नाउन, तो क्या करेंगे अकरम, ठीक है, विल, अब नहीं है ना तो कहूंगी विल नॉट बी, खेलने की इंग्लिश क्या है प्ले, तो क्या कहूंगी प्लेइंग। ठीक है, अकरम नहीं खेल रहा होगा तो क्या अकरम विल नॉट बी प्लेइंग। वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, क्या होगा ही विल नॉट बी, बोलने की इंग्लिश टेल, टेल के साथ आईएनजी का इजाफा। ठीक है, टेलिंग क्या है झूठ, झूठ क्या होता है लाई, टेलिंग अ लाई। ठीक है, ही विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। मैं पढ़ नहीं रहा हूंगा तो क्या होगा आई के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा शैल, आई शैल, नहीं है ना तो क्या कहेंगे आई शैल नॉट बी, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है रीड, तो क्या कर देंगे इसके साथ आईएनजी का इजाफा, आई शैल नॉट बी रीडिंग, आई शैल नॉट बी रीडिंग, मैं पढ़ नहीं रहा हूंगा। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने क्या करना है, विल और शैल के फौरन बाद नॉट लगा देंगे तो वो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है जी दोस्तों, इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले आएगा विल और शैल। ठीक है, इसके मैंने इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल भी बताया था। हमने क्या करना है, बी को वहीं पे रहने देना है, विल और शैल को उठा के बाहर ले आएंगे। ठीक है, हमने विल और शैल को जुमले से बाहर ले आएंगे और बाहर लगाने से ये और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाने से ये हमारा सवालिया फिक्रा बन जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, विल और शैल को जुमले के शुरू में लगा देना है, फिर आएगा सब्जेक्ट बी, फिर बी जो है वो वहीं पे रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, एंड पे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क मस्ट आएगा। चलें इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वो खौफ से कांप रहा होगा, क्या मैं बाग में पढ़ रहा हूंगा, क्या अहमद गुस्ल कर रहा होगा। ठीक है, ये हैं इनके जुमले। चलें अब इनको अब ट्रांसलेट करते हैं। क्या वो खौफ से कांप रहा होगा, अब वो है रहा होगा, इट मीन्स वो एक लड़का है, तो क्या कहेंगे विल ही, क्या वो बी, तो क्या होगा विल ही बी ट्रैवलिंग, किससे कांप रहा होगा खौफ से, विल ही बी ट्रैवलिंग विद फियर। ठीक है, विद फियर, क्या वो खौफ से कांप रहा होगा। क्या मैं बाग में पढ़ रहा हूंगा, तो क्या कहेंगे क्या मैं, अब मैं है, मैं के साथ क्या आना है शैल, शैल आई बी पढ़ रहा हूंगा रीडिंग, शैल आई बी रीडिंग कहां पे बाग में, इन द गार्डन। ठीक है, इन द गार्डन। क्या अहमद गुस्ल कर रहा होगा, तो क्या होगा विल अहमद बी, गुस्ल करने की क्या इंग्लिश होती है टेक अ बाथ। ठीक है, तो यहां पे टेक फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, उसके साथ हम क्या कर देंगे आईएनजी का इजाफा, विल अहमद बी टेकिंग अ बाथ, क्या अहमद गुस्ल कर रहा होगा, विल अहमद बी टेकिंग अ बाथ। ठीक है, विल ही बी ट्रैवलिंग विद फियर, शैल आई बी रीडिंग इन द गार्डन, विल अहमद बी टेकिंग अ बाथ। अब यहां पे देखें विल और शैल को शुरू में लगाने से वो हमारे सवालिया फिक्रे बन गए हैं। ठीक है,
अगर मैं कहूं क्या वो खौफ से नहीं कांप रहा होगा, ठीक है, तो मैं अब यहां पे क्या करूंगी, विल ही नॉट यहां पे आ जाएगा हमारा, फॉरन सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आ जाए। विल ही नॉट बी ट्रैवलिंग विद फियर, क्या मैं बाग में नहीं पढ़ रहा हूंगा, तो क्या कहूंगी, शैल आई, फॉरन सब्जेक्ट के बाद नॉट, शैल आई नॉट बी रीडिंग इन द गार्डन, क्या अहमद गुस्ल नहीं कर रहा होगा, तो क्या होगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद मैंने लगा देना है नॉट, तो क्या होगा, विल अहमद नॉट बी टेकिंग अ बाथ, क्या अहमद गुस्ल नहीं कर रहा होगा, विल अहमद नॉट बी टेकिंग अ बाथ। ठीक है, ये हमारा सवाली और मनफी दोनों बन जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और ये बहुत आसान है। कंटिन्यूस टेंस सारे ही बहुत आसान है, इनको बस समझना, जहन में बिठाना। मैं एक एक करके इसीलिए करवा रही हूँ ताकि ये 1 बाय 1 करने से आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, और आखिर में एक और बात कि इस मरतबा मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि डेली की एक वीडियो अपलोड करूँ ताकि ये टेंसेस जो हैं ये आपको अच्छी तरह और जल्दी समझ आ जाए। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह मैं एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज भी करवाऊंगी और दोस्तों वो भी बहुत आसान है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे समझ ना आ रही हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए और इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगी। ठीक है जी दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।